खुशामदीद नाज़रीन, वक्फे से पहले हमारे से कॉलर शामिल थे भगवानपुरा से। उन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछा था कि पढ़ाई में वो कमज़ोर है, उसकी वजह से परेशान है। वो वजीफ़ा बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे ही मैंने कल भी गुजारिश की थी नाजरीन से, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे हैं, चाहे वो दीनी तालीम हासिल करते हैं या चाहे वो दुनियावी तालीम हासिल करते हैं। बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे हैं जो बच्चे सबक याद करते हैं, जब सुनाने के लिए टीचर के पास जाते हैं तो भूल जाते हैं। सही। लायक हैं, ज़हीन हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो थोड़ी देर के लिए बैठते हैं याद करने के लिए, याद भी इनको हो जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जब उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो फिर कामयाबी भी अल्लाह देता है उनको। लेकिन उसको जब बाई रिटर्न लिखने के लिए तैयार होते हैं तो उस वक्त उनसे लिखा नहीं जाता। अच्छा, ऐसा भी होता है कि वो जब टीचर को सुनाने के लिए जाते हैं या टीचर सवाल करता है कि बेटा आप खड़े होकर सुनाओ, तो उनसे सुनाया ही नहीं जाता। बेसिकली ये कोई जादू नहीं होता, हकीकत में बच्चे के ऊपर एक प्रेशर होता है टीचर का, या उसके अंदर एक डर बैठा होता है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। या वालिदैन का डर होता है या टीचर का डर होता है, या मतलब ऐसा होता है। और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि बच्चा खुद ही खौफज़दा हो जाता है, किसी से भी, टीचर ने भी कुछ नहीं कहा होता। एक तो ये मामला होता है। दूसरा ऐसा भी होता है कि शैतानी शर जो है, जैसे बच्चा बड़ी खुशी खुशी से दूसरों को बता देता है, माँ बड़ी खुशी से बच्चों को बताती कि आज मेरे बेटे ने इतने अच्छे मार्क्स हासिल किए या मैं इतना अच्छा रहा, तो नज़र बद हो जाती है। सही। जिस वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो नाजरीन से मेरी गुजारिश है, ख़ुसूसी तौर पे माओं से, माएँ अपने बच्चों से बड़ा प्यार करती हैं, बच्चे तो फिर भी नाफरमानी कर जाती हैं, माएँ बेचारी बड़ी रात दिन मेहनत करती हैं अपने बच्चों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसे हम कहते हैं सूरत फातिहा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पहले भी मैंने बताया था, 11 मरतबा या 21 मरतबा पढ़ के उसको पानी पे दम करा के बच्चों को पिलाएं। मामूल के मुताबिक वालदा यही अमल करें। अल्लाह के फजलो करम से बच्चे जो हैं वो पढ़ने के मामला में बेहतर हो जाएंगे। और बच्चे जब पेपर देने के लिए जाएं तो नाज़रीन मेरी अगर आवाज़ समात फरमा रहे हैं जो भी अपने बच्चों से कहें कि वज़ू करके पेपर देने के लिए जाया करें। इसका मतलब ये नहीं कि पेपर खुद ही हल हो जाएगा, लेकिन चूँकि वो शैतानी शर से महफूज रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के पूरी दुरूद पाक पहले बाद में 11 दफ़ा पढ़ के बच्चों को पिलाएं। अगर कोई भाई या कोई ऐसे साथी हैं जो महसूस करते हैं कि दम नहीं करना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, नहीं करें, इस नीयत से पढ़ लें कि अल्लाह तो राज़ी हो जाए, हमारी परेशानी दूर कर ले, फिर भी वही मामला है। तो नाजरीन से गुजारिश है, बच्चों के मामले में बड़ा आसान सा वजीफ़ा है, तो ये अपने बच्चों के लिए, बल्कि बच्चों का मामूल बना दें, वो इसको पढ़ लिया करें, खुद ही बच्चे पढ़ के तालिब इल्म चले जाया करें। अल्लाह के फजल करम से उनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहाल रहेगा, और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होंगे जो मेहनत करेंगे। जो मेहनत करने वाले बच्चों की बात हो रही है ना, अगर मेहनत ही नहीं करेगा तो फिर मामला तो गलत है। हाँ जी, तो नाजरीन से गुजारिश है कि अपने बच्चों के लिए खसूसी तौर पर ये पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला रहमत कर देगा इंशाअल्लाह। लाइव कॉलर शामिल करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बोलेंगे? मैं सिद्रा बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी, अपना वालदा का नाम बताइएगा। रशीदा बीबी। जी, अब बहन अपना मसला बताइए। जी, मेरा मसला ये है कि 2 साल हो गए मेरी शादी को। जी। जिस दिन से मेरी शादी हुई है ना कोई मसला मेरे और मेरे हस्बैंड में इत्तेफाक होने वाली बात ही नहीं है। कोई भी किसी न किसी भी बात से वो ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब घर में झगड़े की पोजीशन रहती है, ज्यादा झगड़े के हवाले से भी। असल में नाज़रीन से मेरी गुजारिश है, ये हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारी बेटियों को ये मसला है। सही। बहुत सारी बहनों को ये मसला है, जो बेटी ने बयान किया है, मसला ना बहन ने जो बयान किया है, बहुत सारी बेटियों को, बहनों को ये मसला है कि वो अपने मतलब घर में अपने शौहर से अच्छा रहना भी चाहती हैं, बिल्कुल सही, लेकिन रह नहीं पाते, उधर से इधर से कोई मसला दरपेश हो जाता है। नाज़रीन से मेरी गुजारिश है कि मैंने पहले भी गुजारिश की थी, अगर बेटी जो है वो अपना नाम नहीं भी बताना चाहती तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि फिर बाद में बहुत सारे मामलात में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वालिदैन या ससुराल वाले तंग करते हैं बच्चों को कि तुम क्या करती हो वगैरह वगैरह ना, ऐसे वज़ाइफ वगैरह, तो डिस्टर्बेंस होती है। तो आवाज़ सुनना ही काफ़ी होता है, उसी से भी अल्लाह ताला करम फरमाए तो इलाज हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही। तो बेटी से गुजारिश है, ये जो बहन ने बताया मसला, जो भी इसका मसला है, इनसे गुजारिश है कि छोटा सा एक वजीफ़ा है, बड़ा आसान सा, अगर ये पढ़ लें, उसको रेगुलर पढ़ते रहें तो अल्लाह ताला के फजलो करम से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला की रहमत से इनका मामला हल हो जाएगा। आयतल कुर्सी को 11 मरतबा सुबह और 11 मरतबा यानी फजर में, 11 मरतबा ज़ोहर में और 11 मरतबा मगरिब और इशा में भी पढ़े। बिल्कुल सही। अच्छा, असर की नमाज में वो 11 मरतबा ना पढ़े, वो 11 मरतबा ही कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले। सही। हर नमाज में 11-11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, असर की नमाज में कुल हुवल्लाहु अहद 11 मरतबा पढ़ें, इस इरादे से कि अल्लाह ये मेरा मसला हल कर दे।
बिल्कुल सही। खासकर वो बेटियां हमारी, वो बहनें जिनके घरों में मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा रहता है, सही। नई नई अभी शादी हुई है, अभी मतलब सारी खुशियां भी नहीं देखी उन्होंने, तो मतलब वो परेशान होते हैं कि क्या होगा, माँ बाप भी उधर से परेशान होते हैं, ससुराल वाले भी परेशान होते हैं। तो आयतुल कुर्सी को 11 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें। अल्लाह के फजलो करम से मुझे उम्मीद है कि ये मामला नाजरीन में जो सुन रहे हैं, अगर इस अमल को शुरू करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से मैं उम्मीद करता हूँ बेहतरी का असबाब पैदा हो जाएंगे। हाँ जी, क्योंकि इसमें पढ़ने से सवाब तो होगा ही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन घर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से करम नवाजी होगी और मामला ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आइए देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं भाई? सर मैं यूनस कादरी बात कर रहा हूँ। लाहौर से? जी जी, वालदा का नाम? नाजमा बीबी। मसला बताइएगा अपना। सर मेरे बड़े भाई उनकी ना शादी का मसला था, वो पूछना था कि यहाँ शादी करते हैं क्या ना करें। भाई का नाम क्या है? आसिफ खान। आसिफ खान। आपको वजीफा बताते हैं, सूफ साहब आप सुन लीजिएगा। पहली बात तो यह है कि आपने जो मसला पूछा है कि भाई की शादी कर दें या ना करें, तो चूंकि वजीफा बताऊंगा तो वो उनका मसला वहीं अड़ा रहेगा। अल्लाह अकबर। बात उनकी जो उनका सवाल का जवाब वो नहीं होगा। बेहतर हाल ये है कि यहाँ तो मुझे जवाबी लिफाफा भेज दें, सही, तो उसके अंदर लिख के दे दूंगा, या अगर लाहौर में रहते हैं तो आकर मुलाकात कर लें। बिल्कुल सही। हाँ, चूंकि मसला तो उनका हाल ही है, बिल्कुल सही। अब तो उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि करना है या नहीं करना। बिल्कुल ठीक। तो अगर ये जवाबी लिफाफा भेज दें तो मैं इंशाल्लाह उसमें लिख दूंगा जो समझ में आएगा। बाकी नाजरीन से एक और भी गुजारिश है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी जब तक हम किसी से हिसाब ना लगवा लें तो उस वक्त तक हमने बच्चों की शादी नहीं करनी। बिल्कुल सही। तो अगर हम 50 साल पीछे चले जाएं तो कोई भी हिसाब नहीं लगवाता था। बिल्कुल सही, ऐसे ही। इधर से बच्ची पैदा होती थी, उधर से बच्चा पैदा होता था, बिल्कुल सही। और आपस में उसी टाइम वालिदैन बात कर लेते थे बिल्कुल और फिर वहीं शादी होती थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो नाजरीन से गुजारिश है कि तवक्कल अल्लाह पर तवक्कल करके तो अगर कर लिया जाए तो मेरे ख्याल के मुताबिक ज़्यादा मजबूती होगी बनिस्बत इसकी कि हम भागते फिरें। इस्तिखारा करना भी है तो खुद ही कर लें। ऐसे मामलात में मुसलमान होने के नाते हमें इस बात की इजाज़त है। तो अगर थोड़ी देर के लिए अगर 40-50 साल पीछे जाएं, आप 30-40 साल भी पीछे चले जाएं, कोई भी नहीं हिसाब लगवाता था, बड़ों ने बात कर दी, खत्म होगी बात। तो इनसे गुजारिश है अगर मजीद पूछना चाहें तो जवाबी लिफाफा भेज दें इंशाल्लाह। जी, कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं भाई? जी मोहम्मद आमिर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, वालदा का नाम बताइएगा। आमना बेगम। मसला बताइएगा। मसला ये है कि मैं नजर साहब से पूछना था कि मेरी जॉब के में मैं बहुत टेंस रहता हूँ। मैंने मास्टर्स किया हुआ है फाइनेंस में, और जॉब मुझे मेरी नीचे के मुताबिक नहीं मिलती। तकरीबन 5 साल हो गए मुझे, वही में 12,000-15,000 की मुझे जॉब मिलती है, और उसके बाद कोई बेहतरी नहीं आती। तो इसके बारे में पूछना था कि मेरा मसला क्या है, मेरे सारे मामला ऐसे, मेरे सारे दोस्त जो हैं बहुत ही यानी कि जो हैं आगे निकल चुके हैं मुझसे, मगर मैं अभी तो आपकी बात सुन ली भाई, आपको वजीफा बताते हैं। आमिर भाई, ऐसा मामला बेटा कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, आपके मामलात में रुकावट ज़रूर है। ऐसा होता है कि जो आपके साथी पढ़ चुके हैं, जो आपके क्लास फेलोज़ हैं, जो जिनके साथ आपने तालीम हासिल किया, वाकई ही वो जैसे आप बता रहे हैं वो आगे निकल चुके हैं और आप अपनी तालीम के मुताबिक आपको जॉब नहीं मिल रही। मेरी आपसे गुजारिश है, और जो नाजरीन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियाँ, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे लोग जो जॉब की तलाश में, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा इल्म दिया है, पढ़े लिखे हैं, ज़हीन हैं, काबिल हैं, लेकिन जॉब अच्छी नहीं मिल रही। एक तो मुल्की हालात भी ऐसे हैं, कुछ किस्मत भी ऐसी है, और कोशिश भी करते हैं और नहीं होता। एक तो होता है कि बंदा एक जॉब छोड़ता है दूसरी करता है और उसके अंदर खुद एतमादी नहीं होती, वो कर नहीं पाता, उसका टारगेट कुछ और होता है, प्लानिंग कुछ और होती है, कर कुछ और रहा होता है। बिल्कुल सही। एक तो ये मामला होता है। दूसरा ऐसा होता है जैसे ये आमिर भाई ने पूछा है, तो इनके मामलात में रुकावट ज़रूर है। इनसे मेरी गुजारिश है, अगर ये मुसलसल खुद ही 7 मरतबा सूरह मुज़म्मल सुबह, 7 मरतबा शाम को पढ़ें 21 दिन तक, तो अल्लाह के फजल करम से इनका मामला हल हो जाएगा। अल्लाह की रहमत से इनकी निस्बत मजबूत है, जहाँ भी ये जा रहे हैं सही, इनकी निस्बत मजबूत है। अपने पीर मुर्शिद से तल्लुक बना के रखें। मुझे उम्मीद है अल्लाह की बारगाह से इनका मामला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। इंशाल्लाह।